जय हिंद साथियों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 6 मार्च है। 6 मार्च का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही साथियों, आज के करंट अफेयर में हम 5 तारीख का रिवीजन करवाने वाले हैं। 5 तारीख के करंट अफेयर का रिवीजन करवाने वाले हैं और साथ ही लास्ट में हम 2025 फरवरी में प्रकाशित हुई प्रमुख पुस्तकों के नाम भी बताने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं हम आगे। तो 5 मार्च का रिवीजन करवा देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नदी डॉल्फिन के पहले सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की संख्या दर्ज करी गई है? तो कहाँ दर्ज करी गई है? उत्तर प्रदेश में। वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड सरकार द्वारा कितने लाख करोड़ का बजट राज्य विधानसभा में पेश किया गया है? तो 1.4 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए वायु रक्षा मिसाइलों के वित्त पोषण हेतु कितने बिलियन डॉलर के सौदे की घोषणा करी है? तो कितना किया है ये? 2 बिलियन डॉलर की। हाल ही में कहाँ भारत के पहले विश्व सांख्यिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो गुरुग्राम में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 1 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी स्पेसएक्स टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? तो इस क्या है? इसरो है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने किया है। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू करी है? तो यह स्वावलंबनी जो शुरू किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो यह 25वीं, ठीक है ना, 25वीं बार हुआ है। निम्नलिखित में से शून्य भेदभाव दिवस 2025 का थीम क्या था? हम एक साथ खड़े हैं। निम्नलिखित में से कहाँ भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2025 का आयोजन होगा? तो कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक का लक्ष्य किस वर्ष तक उप सहारा अफ्रीका में 300 मिलियन डॉलर लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए महत्वाकांक्षी पहल है? तो 2030 तक का है। वर्तमान में कौन कौन सा देश दुनिया के तीसरे सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देश बना है? तो कौन बना है? भारत बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 5 रुपये में अस्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा किया है? तो कौन किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। तो साथियों, था ये 5 मार्च का रिवीजन, ठीक है ना। तो हमारा आ गया 6 मार्च। 6 मार्च का करंट अफेयर है। आज का मोटिवेशन है, जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। सही बात है दोस्तों। अगर कोई भी अड़चन हमारे कामयाबी में आ रही है, लक्ष्य को प्राप्ति करने में आ रही है, तो हमें त्याग देना ही बेहतर है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है ना। अगर ये हो जाएगा तो हर गांव शिक्षित होगा, लोग पढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो कौन किया है ये? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पहल है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अगर यहाँ पे हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 हैं, ठीक है। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 हैं। और यहाँ पे विधान परिषद भी है। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100 हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की और बात करें हम तो उत्तर प्रदेश का देखिए मंदिर बहुत 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 फेमस है। प्रेमनाथ मंदिर, ठीक है ना, प्रेम मंदिर से बोलते हैं। गो गोरखनाथ मंदिर, राम मंदिर, ठीक है ना, सारनाथ मंदिर, ठीक है ना। तो ये सब मंदिर क्या है? यहाँ के फेमस हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पूछता है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ है? लेकिन पटना पश्चिम बिहार बिहार में नहीं है। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। ये ध्यान रहे, कई बार क्वेश्चन में फंसा चुका है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें
तो लोक नृत्य में देखिए हमारी जो है कथक है, विदेशिया है, नौटंकी है, रसिया है, ठीक है ना। ये सब कैसा है, उत्तर प्रदेश का डांस है। अच्छा, बात आती है अन्य ऑप्शन की, बिहार की। बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 22 मार्च 1912 को हुई थी। झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी रांची है, यह बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को। इसी में आया असम। असम की राजधानी क्या हो जाएगी, दिसपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा कब तक तमाल मिसाइल को अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। अप्रैल 2025, जून 2025, दिसंबर 2025, जून 2026। तो यह जो है जून 2025 तक जो है सम्मिलित करने की संभावना है। अब तमाल मिसाइल क्या है, तमाल मिसाइल के बारे में बता देते हैं। एक धारदार तलवार के आकार का यह युद्धपोत तमाल को सटीक हमलों और उच्च गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ये हुआ है गिर राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ हुआ है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, यह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, ठीक है ना। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी यह 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में हुई थी। अच्छा, गिरिराज राष्ट्रीय उद्यान को हम सासन गिर के भी नाम से जानते हैं, सासन गिर के भी नाम से जानते हैं। अच्छा, हम आपको बता दें इसमें आया है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की जो स्थापना हुई थी यह 2003 में हुई थी, ठीक है ना। जो है राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हुई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। अच्छा, इसकी जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है, ये हमेशा कौन करता है, पीएम करते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। अच्छा, इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में, कुल 47 सदस्य होते हैं, ठीक है। हमारा अन्य ऑप्शन भी आया है, उसको देख लेते हैं। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ है ये, राजस्थान में, राजस्थान के सवाई माधो में है। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हुआ था यह असम में है। कहाँ है, असम में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 में हुई थी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो है अन्य नाम भी है, नाम चेंज कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो कि कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीव बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया है, तो असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। कहाँ किए हैं ये, गुजरात में किए हैं। अब बात आती है, देखिए वन्य जीव बचाव केंद्र यानी कि वन तारा का उद्घाटन किया भी हाल ही में किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। क्या है, गांधीनगर है। अच्छा, गुजरात की स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 को हुई थी, ध्यान रहे। सीएम कौन है, सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर की बात करें, गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें यहाँ पे 182 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 11 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं, 26 हैं। अगर हम यहाँ की लोक नृत्य की बात करें, गुजरात के लोक नृत्य की, तो देखिए जो है गरीब, सॉरी, गुजरात ट्रिक बताने वाले थे, ट्रिक नहीं बताएंगे। गुजरात का जो लोक नृत्य है वह गरबा है, गरबा है और डांडिया है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम महोत्सव की बात करें, गुजरात के महोत्सव की बात करें तो गुजरात का कौन सा महोत्सव बहुत फेमस है, तो नरतेनर, सॉरी न सॉरी तरनेतर, तरनेतर है, तरनेतर मेला। रणोत्सव, रणोत्सव, ठीक है ना। ये क्या है,
यहाँ के प्रमुख महोत्सव हैं। अगर हम गुजरात के नदी की बात करें तो यहाँ पे कौन सी नदी फेमस है? नर्मदा नदी, तापी नदी, साबरमती नदी, साबरमती नदी, माही नदी, सरस्वती नदी। ठीक है ना, ये सब क्या है? यहाँ की प्रमुख नदी है। प्रमुख स्थल की बात करें तो यहाँ का बहुत फेमस है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात का बहुत फेमस है। बांध की बात करें तो सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी में बना हुआ है। कड़ाड़ा बांध है, ये बना है माही नदी पर है। ठीक है ना। गुजरात की प्रमुख अभ्यारण्य की बात करें तभी जस्ट ऊपर हम लोग पढ़े हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है ना। अच्छा, अन्य ऑप्शन भी आया है जैसे असम। असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। ध्यान रहे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना शुरू करा है? तो कहा है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो ये कौन शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। ठीक है ना। तो उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है, यानी कि ये है क्या? ये यानी कम ब्याज दर पर ऋण दिए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख दिए जाएंगे। ये पहल शुरू करी है उत्तराखंड सरकार ने। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। क्या है? देहरादून है। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट करके अलग किया गया था। ठीक है ना। 9 नवंबर सन 2000 को क्या हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड की अगर हम सीएम की बात करें तो उत्तराखंड के जो सीएम हैं कौन है? पुष्कर धामी है। ठीक है ना, पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। अगर लोकसभा सीटों की बात करें, राज्यसभा सीटों की बात करें और विधानसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटों कितनी हैं? 5 हैं। राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 71 हैं। अच्छा, उत्तराखंड की प्रमुख नदी कौन कौन सी हैं? जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, काली हो गई, काली नदी, रामगंगा नदी, टोंस नदी, मंदाकिनी नदी। अगर हम उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य है छोलिया। क्या हो जाएगा? छोलिया नृत्य, झोड़ा नृत्य, झुमेला नृत्य, चाचरी नृत्य, जागर नृत्य। अगर हम बांध की बात करें उत्तराखंड का तो यहाँ का बड़ा फेमस बांध है, कई बार पूछा गया है, टिहरी बांध है। टिहरी बांध है, कालागढ़ बांध और लखवाड़ बांध। ठीक है ना। तो इसमें टिहरी क्या है? बड़ा फेमस है। स्थल की बात करें, यहाँ का कौन सा स्थल घूमने लायक है, मशहूर है? नैनीताल, मसूरी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी। फूलों घाटी का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। बात आती है अन्य ऑप्शन की। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। ठीक है ना। और कर्नाटक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्व श्रवण दिवस 2025 का थीम क्या है? मानसिकता में बदलाव, मानसिकता बदलें, सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने। वाह वाह, लास्ट वाला ऑप्शन तो बड़ा मज़ेदार लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? मानसिकता बदलें। ठीक है ना। तो यह विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। इसका थीम क्या रहा है? मानसिकता बदलें। तो विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया है? 3 मार्च को मनाया गया है। ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य ने 3.16 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें किस विभाग को सबसे अधिक रुपए आवंटित किए गए? शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण विभाग। तो ये किया गया है सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में किया गया है। तो बहुत खुशी की बात है कि बिहार राज्य ने शिक्षा विभाग पर सबसे अधिक बजट किया है। देखिए, बिहार सरकार का एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रहा है। बिहार सरकार का कहना ये है कि हमारे यहाँ विद्यालय में बच्चे तब आएंगे जब हमारे पास विद्यालय और अध्यापक होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा उल्टा चल रहा है कि
पहले हमारे यहाँ बच्चे आए तब बाद में हम भर्ती निकालेंगे, पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं हैं। तो थोड़ा सा ये सरकार का गलत निर्णय है, ठीक है ना। वैकेंसी को देना चाहिए, सुपर टेट अभी तक नहीं आया है, उसको भी देना चाहिए। तो शिक्षा विभाग ने कितना पेश किया है बिहार सरकार ने? 3.16 लाख करोड़। तो बात आपको बता दें, उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक बजट कौन से विभाग में दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने दिया है शहरी विकास विभाग में दिया है, शहरी विकास विभाग में दिया है सबसे अधिक बजट, ठीक है ना। अच्छा, इसके बारे में और भी बता दें, बिहार राज्य आया है ना, बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी? पटना। स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। जो है सीएम कौन है? नीतीश कुमार हैं। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पे? 16 हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243 हैं। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40 हैं। अगर हम बिहार के लोक नृत्य की बात करें तो जट जटिन, विदेशिया, झिझिया, कजरी, झूमर, भक्तई। अगर हम बिहार के प्रमुख बांध की बात करें तो चंदन, दुर्गावती बांध, गायघाट बांध, जलकुंड बांध, ठीक है ना, जाब डैम, ठीक है ना। अच्छा, प्रमुख स्थल की बात करें, यहाँ पे कौन सा स्थल बड़ा फेमस है? तो वह है बोध गया है, नालंदा है, राजगिरी है, वैशाली है, पावापुरी है और गया है। अगर हम महोत्सव की बात करें, बिहार का प्रमुख महोत्सव कौन है भैया? एकदम बहुत फेमस है ये, छठ पूजा, ठीक है ना, छठ पूजा। उगा है सूरज देव, ठीक है ना, गाना सुने ही होंगे, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ है महोत्सव, सोनपुर मेला है, राजगीर महोत्सव है। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, भीम बांध अभ्यारण्य है, राजगीर अभ्यारण्य है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। ये सब बिहार के अभ्यारण्य है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ किया गया है? ये मेरठ में किया गया है। कल का रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर टैरिफ लागू किए हैं? तो यह मैक्सिको, कनाडा, चीन, उपर्युक्त सभी सब जगह का लगा दिया है। मैक्सिको पे लगाया है, कनाडा पे लगाया है, चीन पे लगाया है, ठीक है ना। तो कितना लगाया है ये? 25% है ना, जो अमेरिका के आयात पर है। कितना लगाया है? 25%। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से जो है ढेर सारे परिवर्तन कर चुके हैं। जैसे मैक्सिको की खाड़ी का नाम चेंज कर दिए हैं, उसका नाम हो गया है अब अमेरिका की खाड़ी। अगर एक आध दो और जानते होंगे आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि क्या क्या परिवर्तन लाया गया है। बात आती है अमेरिका की, तो राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। राष्ट्रपति कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। यहाँ पे एक बार राष्ट्रपति, मतलब एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से अधिक नहीं बन सकता है। हाल ही में ऑनलाइन कारोबार शुरू होने के 25 साल बाद की संसद ने ई कॉमर्स विधेयक पारित किया है। तो कौन किया है? मिस्र, अमेरिका, भारत, नेपाल। तो कौन किया है ये? नेपाल ने किया है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इसकी जो है मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगी। अच्छा, ये है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से संबंधित नियमों और कानूनों का एक सेट है, ठीक है ना। इस मामले में क्या किया गया है? विधेयक को पारित किया गया है। अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे मिस्र, मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगी? काहिरा। और मुद्रा क्या हो जाएगी? मिस्र पाउंड हो जाएगी। आया है अमेरिका, अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर। भारत आया है, भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? रुपया, सॉरी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। मुद्रा क्या हो जाएगी? रुपया हो जाएगी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक जनता की समझ को गहरा करना, ठीक है ना। क्या है? वैश्विक जनता की समझ को गहरा करना, इसकी थीम रही है। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाएगा, दांत के डॉक्टरों का दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में आईआरसीटीसी और किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो यह तो आईआरसीटीसी है। इसके बारे में हम कल बताए थे, आज भी बता देते हैं। आईआरसीटीसी और एक कंपनी है आईआरएफएस, इन दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है।
तो आपको बता दें IRCTC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन, ठीक है ना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को IRCTC की, ठीक है ना। कब हुई थी? 27 सितंबर 1999 में हुई थी, ठीक है ना, 1999 में हुई थी। अब इसी में आया IRFC, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन दो कंपनियों को नॉर्म का दर्जा मिला हुआ है। IRFC का फुल जो स्थापना हुआ था यह 12 दिसंबर 1986 को हुआ था। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1986 को हुआ था। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, इसे HACL। तो HACL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1958 को हुई थी। इसी में आया है जियो कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो जियो की स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 2015 को हुई थी। लेकिन जनता के सामने कब लाया गया था? ये 5 सितंबर 2016 को लाया गया था। इसी में आया है NTPC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को हुई थी। तो दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, अब आप लोग बताइएगा, बहुत ढेर सारे लोग RRB NTPC का फॉर्म डाले होंगे। RRB NTPC का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में किया गया है। यह कौन सा संस्करण था? ये कौन सा संस्करण था भाइयों? ये 42वां संस्करण था, ठीक है ना। जो राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप का अन्य नाम है सिनसिनाटी रेगाटा। सिनसिनाटी रेगाटा, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? 1962 में हुई थी, ठीक है ना। 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1900 में यह ओलंपिक खेलों में भी शामिल हो गया था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने देशव्यापी मोटापा विरोधी अभियान शुरू किया है? तो यह कौन शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव। तो ये कौन किया है? तो ये करने वाले हैं JP नड्डा जी हैं, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने शुरू किया है। मोटापा, देखिए मोटापा शरीर के लिए क्या है? नुकसानदायक भी है, ठीक है। इसलिए बहुत मोटापा होने की वजह से देखिए आपको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप डायबिटीज़ के मरीज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। घुटनों की समस्या आ सकती है। तो कई सारी बीमारियां जन्म ले लेती हैं मोटापा की वजह से। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से अब तक गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो गोल्ड लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत बढ़ गई है? तो ये बढ़ी है 6%। देखिए, गोल्ड लोन अगर हम बैंक से लेते हैं तो इस पर वार्षिक ब्याज लगता है और बहुत कम ही रेट पे मतलब इंटरेस्ट पे लोन दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कितनी प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ गई है? 6% की बढ़ गई है। अच्छा, ये कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? नीति आयोग आया है। नीति आयोग के बारे में हम कई बार पूछ चुके हैं आपसे। नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसको हिंदी में, नीति आयोग को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जो नीति आयोग है ये क्या है? गैर संवैधानिक है। संविधान में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक है। नीति आयोग को हम गैर संवैधानिक या संवैधानेतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवैधानेतर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है? तो वर्तमान में CEO है BVR सुब्रमण्यम है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा PM होते हैं। अच्छा, बता दें नीति आयोग में कौन कौन से सदस्य सम्मिलित होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। जिस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ के राज्यपाल, ठीक।
इसके बाद क्या हो जाएंगे, सीएम या पीएम हो गया ना, अरे सॉरी, सीएम या गवर्नर हो गया। इसके बाद क्या हो जाएंगे, पदेन सदस्य। जो पदेन सदस्य होंगे वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। इसके बाद नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, और इसमें कौन सम्मिलित हो रहा है, विशेष आमंत्रित सदस्य। ये सब क्या होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, अध्यक्ष के बारे में तो बता ही दिए, प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष कौन है, श्री सुमन बेरी हैं। अगर हम बात करें कि नीति आयोग का संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो कह सकते हैं कि यह कौन है, श्री सुमन बेरी हैं, जो कि उपाध्यक्ष के पद पे काम कर रहे हैं और सलाहकार भी हैं। ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपने कॉपी में नोट करिएगा आप, नीति आयोग के कितने स्तंभ हैं, तो 7 स्तंभ हैं। नीति आयोग के कितने स्तंभ हैं, 7। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्रमशः नोट करिएगा। पहला क्या हो जाएगा, स्तंभ जनहितैषी। दूसरा क्या हो जाएगा, सक्रियता। तीसरा क्या हो जाएगा, भागीदारी। ठीक है ना, भागीदारी। चौथा क्या हो जाएगा, सशक्तिकरण। पांचवा क्या हो जाएगा, सभी का समावेश। छठवां हो जाएगा समानता। सातवां हो जाएगा पारदर्शिता। ये सब क्या है, नीति आयोग के जो है 7 स्तंभ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका कई बार कोर्ट में प्रश्न पूछ चुका है। अच्छा, अगर हमें कहें नीति आयोग की नियुक्ति नीति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप मत भूलिएगा, मरते दम तक कौन करता है, यह पीएम करता है। ठीक है ना, ध्यान रहे। अब बढ़ते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर, तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में कृषि हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाएगा, खेती। ठीक है ना, खेती हमारा यानी कि जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे खेती हो गया, मछली पालन, कुक्कुट पालन। ठीक है ना, तो ये सब किस में आ जाएगा, हमारे प्राथमिक सेक्टर में आता है। द्वितीयक सेक्टर में क्या आता है, निर्माण और विनिर्माण की चीज़ें आती हैं। और तृतीय सेक्टर में क्या आता है, ये सेवा सेक्टर होता है। ठीक है ना, सर्विस सेक्टर होता है तृतीय में। ठीक है ना, जैसे पुलिस हो गया, कोई कर्मचारी हो गया, किस में आ जाएगा, वह सेवा सेक्टर में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ओजोन परत पर पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली से बचाती है। तो ओजोन परत क्या करती है, जो पैराबैंगनी किरणें होती हैं उससे बचाती हैं। पैराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। ये कैंसर जैसी बीमारियों को ला सकती हैं। ठीक है ना, हमारे त्वचा संबंधी बीमारियों को उत्पन्न कर सकती हैं। उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, उगादी मनाया जाता है, बहुत ही कई बार पूछा गया है पेपर में, तो ये मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है उगादी। निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता, बेरी रोग को। ठीक है ना, बेरी। देखिए रेबीज भी मतलब कुत्तों को काटने से ही होता है, रेबीज नामक बीमारी होती है पागल कुत्तों को। और आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड से बोलते हैं, खसरा का भी टीका लगता है, टाइफाइड का भी टीका लगता है, लेकिन बेरी का नहीं लगता। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेरी। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था पाल राजवंश का संस्थापक, तो गोपाल था। कौन था, गोपाल था, गोपालू चाचा। देखिए फरवरी माह में प्रकाशित प्रमुख पुस्तक एवं उसके लेखक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये जितनी भी हम नाम लिखे गए हैं ये सब क्या हैं, प्रमुख पुस्तक के नाम हैं। इनकी लेखक कौन कौन हैं, इनके बारे में हम बताने वाले हैं। तो पहली पुस्तक है देवताओं की घाटी में प्रवेश। देवताओं की घाटी में प्रवेश, इसके लेखक हैं सक्षम गर्ग। कौन है, सक्षम गर्ग हैं। दोगलापन, जिंदगी और स्टार्टअप का खरा सच, तो ये कौन पुस्तक लिखा है, तो ये लिखने वाले हैं असनीर ग्रोवर। कौन लिखने वाले हैं, असनीर ग्रोवर। ठीक है ना, ये दूसरे वाली पुस्तक के हो जाएंगे। तीसरी पुस्तक हमारी है इश्कबाजी। वाह वाह, तो इश्कबाजी के जो लेखक हैं वह कौन है, पंकज दुबे हैं। कौन है, पंकज दुबे हैं। इंडियाज मोस्ट फेयरलेस पुस्तक के लेखक कौन है, इसमें 2 लोग शामिल हैं, शिव अरूर हैं, शिव अरूर और राहुल सिंह है। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र बोस की अधूरी आत्मकथा, तो इसके लिखे कौन है? तो शिशिर कुमार हैं, शिशिर कुमार बोस हैं, शिशिर कुमार बोस। उसको याद करने का जो ट्रिक रहेगा, तो लास्ट में जो लेखक है उनका नाम भी बोस से ही आया है, शिशिर कुमार बोस। इसमें दो लोग हैं, शिशिर कुमार बोस हैं और सुगत बोस हैं। विश्व बंधु भारत की लेखक कौन है? तो एस जयशंकर है, जो हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर। ठीक है ना? ये हमारी थी प्रमुख पुस्तकें। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अकबर के कुल कितने नवरत्न थे? और उन नवरत्नों का नाम क्रमशः आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।